Hello students, we had discussed history resources in last video. Now we will continue this topic. In today's topic is source of history. हिस्ट्री के सोर्सेज क्या होते हैं, किस तरह से भारत या किसी भी देश के इतिहास का हमें पता चलता है. अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया profoundly affected the writing of history. The historian starting giving a philosophical touch to every event he described. This was termed history. इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा, जो बुक्स लिखी, जिनमें समय की सोसाइटी के बारे में बताया, वो सारी चीज़ें काफ़ी फिलोसफिकल अपनी सोच के साथ वो जुड़ी हुई थी. ये इतिहास था. आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस द इवेंट्स डिस्क्रिप्शंस एंड राइटिंग्स ऑफ इंडियन पेव्ड वे फॉर ए न्यू हिस्ट्री. उस समय जब ब्रिटिश पीरियड में लिखा गया वो अंग्रेज़ों ने अपनी सोच समझ से लिखा, लेकिन स्वतंत्र भारत में हमारे भारतीय इतिहासकारों ने अपने इतिहास को एक नए तरीके से लिखा. इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड टुडे दैट विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड प्रूफ हिस्ट्री कैन नॉट बी ब्लाइंडली एक्सेप्टेड. लेकिन अब ये मान लिया गया है कि कोई भी इतिहास बिना प्रूफ के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. यानी कि जो कुछ लिखा हुआ है उसके लिए हमें कोई ना कोई सोर्स हमारे लिए होना ज़रूरी है, तभी उसको वर्ल्ड वाइड या सभी जगह पर उसको स्वीकार किया जाता है. मीनिंग ऑफ ओरल हिस्ट्री. मैनी हिस्टोरियंस रिसोर्ट टू ओरल डिस्क्रिप्शंस टू नरेट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. द हिस्ट्री क्रिएटेड बाय सच ओरल डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड ओरल हिस्ट्री. कुछ जो कथा कहानियाँ हमारे समाज में प्रचलित हैं, जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती आ रही हैं, ये आम जनता की कहानियाँ हैं. और ये आम जनता का जो इतिहास कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है, उसको उस कथा कहानियों से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाली इन बातों को ही ओरल हिस्ट्री कहा जाता है. सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल हिस्ट्री. क्या वास्तव में ओरल हिस्ट्री का कोई महत्व होता है? In the recent decades, historians have started debating about the ways to write the history of common people which does not have documentary evidence. Since more than 70% of Indians were illiterate, they had no written history. Their history was equally important, and as such, writing about those who were uneducated and stayed away from knowledge centers posed a serious challenge. Hence, in the recent ages, study of history of common man has gained a lot of importance. हमारे जो आम जनता थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी. लगभग 70% जो भारतीय थे वो इलिटरेट थे. वो अपने इतिहास के, अपने आसपास के बारे में कुछ लिखने में असमर्थ थे. इसीलिए जो ओरल हिस्ट्री है उसको स्वीकार किया गया, और जो कथा कहानियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही हैं उनको स्वीकार किया जाने लगा. क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट हिस्ट्री राजा महाराजाओं की थी, उतनी ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री आम जनता की भी है. उसके बारे में जानना भी काफ़ी ज़रूरी है. इसीलिए इस ओरल हिस्ट्री को अपना एक महत्वपूर्ण स्थान हिस्ट्री में रखा गया है. ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड रीजन्स. ओरल सोर्स जो हैं हिस्ट्री के वो क्या क्या हैं? टुडे मैनी ओरल सोर्सेज आर बीइंग यूज्ड टू अंडरस्टैंड द डाइवर्स इंडियन हेरिटेज. फ्रॉम टाइम इमेमोरियल human society has preserved its experience and memories in the form of lyrics, poems, songs and passed them from generation to generation. हमारा जो इतिहास है उसमें ओरल हिस्ट्री में जो ग्रामीण क्षेत्रों में या आम जनता में प्रसिद्ध जो कथा कहानियाँ या पोएम्स के रूप में, गीतों के रूप में, लोक कथाओं के रूप में, लोकगीतों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे हैं. द वेदास सर्वाइव्ड एज एन ओरल ट्रेडिशन फॉर मैनी ईयर्स. ये माना जाता है कि वेद भी हज़ारों सालों तक ओरल ट्रेडिशन में ही थे. उन्हें किसी ने लिखा नहीं था. केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो ओरल ट्रेडिशन के तरीके से वो एक गुरु के द्वारा शिष्यों को सुनाया गया, उसके द्वारा फिर उसकी अगली पीढ़ी में जाता था. देयर आर मैनी लीजेंड्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल इवेंट्स एंड कस्टम्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. लीजेंड्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्टाला पुराणाज. They reflect social beliefs. They highlight the glory of certain individuals or the significance of a particular place.
ये इन जो ओरल हिस्ट्री है या ओरल जो सोर्सेज हैं हमारे, उनको बड़े बड़े जो लीजेंड्स मतलब महापुरुषों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। इसी में पुराणों को भी माना जाता है कि धीरे धीरे फिर पुराणों को लिखित रूप प्रदान किया गया, और ये हमारे समाज के के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स हैं उस समय के इतिहास का। Creation of oral history. Many emotional, human, creative oral narratives have proved to be boon to historians, though histories of the village and different regions, history of the ordinary people are being created. Many a time the oral narrative, depending on the situation, change, expand, or some of the characters may defy times. Although in the accepted history they might have met their end, in the oral tradition they may be immortal. जो इमोशनल ह्यूमन क्रिएटिविटी जो थी वो इन इतिहासकारों के द्वारा इसको लिखित रूप प्रदान किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की या जो भी आम जनता की जो इतिहास जो उन्होंने जो कथा कहानियाँ सुनी, उनको धीरे धीरे इनको इन नैरेटर्स ने इतिहासकारों ने लिखना शुरू किया और समाज को एक नया इतिहास दिया इन कथा कहानियों के थ्रू। उस समय के आम जनता का जो इतिहास था, जो कि उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी राजा महाराजा का, तो इस तरीके से हमारे लिए एक नया जो सोर्स है इतिहास का वो मिल गया। द मॉडर्न हिस्टोरियंस डिस्क्राइब्स इवेंट्स कीपिंग दीज सेंसिटिव पॉइंट्स इन माइंड, thus all oral narratives help creating a history। तो इसके लिए ये माना जा सकता है कि हमारे इतिहासकार आज उस ओरल ट्रेडिशन वाली हिस्ट्री को भी एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, और आम जनता की ये कथा कहानियाँ भी उस समय के समाज के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताती हैं। That's all for today. We will meet in next session.